हाँ, तो अपना क्या है दोस्तों, जो आरआरबी है रेलवे, उसमें क्या वैकेंसी नहीं हुई थी, उसका फॉर्म अब भर भी चुके थे। उसके बाद 2 साल हो चुके, एग्ज़ाम डेट कोई आई नहीं है। तो अब क्या है भाई, जो एनटीपीसी है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 15 दिसंबर। तो उसका हम शेड्यूल बता रहे, जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो वो अपना माध्यम क्या है, देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जो हमारा शेड्यूल होगा, जो हमारा शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए और हम आराम से। तो देखो दोस्तों, ये है आरआरबी एग्जाम डेट। एग्जाम डेट आरआरबी, जी एग्जाम डेट है वो कितनी तारीख है, कितनी है, 15 सितंबर 2020। 15 दिसंबर 2020 से एनटीपीसी की एग्जाम लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, एनटीपीसी का जो सिलेबस है वो 3 पार्टों में बटा है। 3 पार्ट अपन को याद है तो अपन सिलेक्शन 100% लेंगे। पहली बात गणित, जो अपन कहते हैं मैथ। उसके बाद रीजनिंग, और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो जीएस जीके। तीनों के हिसाब से अपन को एकदम शेड्यूल के हिसाब से अपन तैयारी करनी दोस्तों इस माध्यम से। तो जो अपना टाइम है, देखो टाइम, ऐसे में एक पहले पढ़ा चुका हूँ और एक अब बता रहा हूँ इस टाइम पे। अपना टाइम है मैथ का, सुबह 10 बजे से अपन मैथ पढ़ाई जाएगी दोस्तों। 10 बजे से मैथ पढ़ाई जाएगी, 11 बजे से। उसके बाद 11 बजे से रीजनिंग क्लास आपकी चलेगी। उसके बाद जीएस जीके के साथ अपन जो 1:30 बजे अपन जीके जीएस के साथ में अपन मुलाकात होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी ये क्लास है जो एनटीपीसी की रेगुलरिटी के साथ करें। इसके साथ सबसे बड़ा ऑफर ये है कि अपन को ग्रुप डी की तैयारी हो, इसकी वजह ग्रुप डी की ला रही तैयारी अपन को। ग्रुप डी भी अपने साथ में तैयारी करवा रहा भाई इसकी। और अपन को सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनटीपीसी की मेन और प्री दोनों ही तैयारी हो रही है, इसके साथ क्या हो रही, दोनों तैयारी हो रही है दोस्तों। तो देखते हैं अब हम एक पहले मैथ का सिलेबस बताते हैं, मैथ के सिलेबस में क्या क्या आएगा, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों देखो, अपन जो एनटीपीसी था उसके अपन मैथ का सिलेबस की बात करते हैं। मैथ, तो मैथ में जो बात करते हैं वो कौन कौन सा टॉपिक आएगा, कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने। तो अपन पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। दूसरा है, पहला संख्या पद्धति हो गया, दूसरा एलसीएम व एचसीएफ, तीसरा हो जाता है औसत, चौथा हो जाता है औसत के बाद में आ जाता है भाई प्रतिशत, उसके बाद छठा जो पांच आ रहा है वो खड़ा गया लाभ हानि,
छठा वो लेकर के आ रहा भाई अपने पास में लाभ हानि के बाद में क्या आ जाता भाई, जो प्रश्नावली है वो आ गई अपने पास में, औसत आ गई, एवरेज आ गई। उसके बाद समय, कार्य, सातवां आ गया रेलवे, इसी पर हम कहते थे रेलगाड़ी, क्या कहते थे, रेलगाड़ी। उसके बाद 8वां जो टॉपिक अपना वो आ जाता है भैया त्रिकोणमिति। क्या आता है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के बाद में दोस्तों कौन कौन सी प्रश्न घट रही है अपने वो आ जाएंगे। जैसे कि अपन मेंसुरेशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं दोस्तों मेंसुरेशन की। तो जो मेंसुरेशन के बाद में आ जाता है 9वां अनुपात समानुपात। 10वां हो जाता टॉपिक अनुपात समानुपात के बाद में 10वां टॉपिक आयु संबंधी दोस्तों, आयु। और जो 11वां टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है भाई, CI है SI। 12वां टॉपिक क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति। 13वां टॉपिक है वो हो गया दोस्तों अपना क्या हो गया, मिश्रण। 14वां हो गया धारा या नाव। ये अपन को और भी पढ़ने, अपन को बहुत टॉपिक है जो अपन को पढ़ना भाई। साझा हो गया एक 15वां, साझा हो गया। उसके बाद में भाई एक टॉपिक वो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस पढ़नी अपन को। इसको मिटा देता हूँ मैं दे भाई, यहाँ पे ये प्रश्न अपन को पढ़नी है। उसके बाद में देख भाई 16वां ऊंचाई एवं दूरी। 17वां जो टॉपिक अपना कौन सा दोस्तों, 17वां टॉपिक है हमें बीजगणित, जिसे हम कहते हैं अलजेब्रा। 18वां टॉपिक त्रिभुज, वृत्त, आयत, चतुर्भुज। उसके बाद में अब शायद ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक अपन को भाई 17, 18, 19 टॉपिक है, 19, 20 टॉपिक है। इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद देखिए इसमें और आगे 20वां भिन्न, 21वां घातांकीय। तो मतलब घातांकी कहानी बहुत टॉपिक जुड़ रहे हैं। इन टॉपिकों में सब में कितने क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी बाय मैथ के अंदर? 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे भाई क्वेश्चन टोटल मिला के? 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल। कितने नंबर के आएंगे? 30 नंबर के। भाई अपन 30/30 कम से कम अपन करना भाई 30 क्वेश्चनों में से कम भाई 25 क्वेश्चन को अपन को राइट करना है। 25 क्वेश्चन मैथ के अंदर अपन ने राइट कर दिए तो यूँ समझो कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन। तो अब सबसे पहले अपन एक प्रश्नावली छोटी सी था जो अपन प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सी प्रश्नावली कर रहे हैं? परसेंटेज, प्रतिशत अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखो जो अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब पहले तो सबसे पहले अपन को ये देखना है प्रतिशत क्या होता है। प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100, जो का मान प्रत्येक 100% हो, क्या होता है भाई? प्रति प्लस
7, प्रत्ययानुत्तर प्रत्येक सत्यानुत्तर 100, तो प्रत्येक का मान क्या है 100 होता है। क्या हो गया वो, प्रत्येक का मान प्रति प्लस सत्य, प्रत्यय तो प्रत्येक सत्यान मान मतलब सत्यान 100, किसी का मान होता है वो अपने आप में क्या होता है दोस्तों 100% होता है। तो वही बात अपन को याद करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले जो परसेंटेज होती है उसमें क्या होता है निकालना भैया अपन को, परसेंटेज में अपन को वही कि 10% का 10% 100% कितना होता है भाई 10%, 10% 100% कितना होता है 10 होता है। तो अपन को एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ एग्जाम में, उसमें से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। देख कि अपन को दे दिया भाई 1/10, 1/100 दे दिया, फिर बाद में दे दिया भाई 2/100, 3/100 दे दिया, तो क्या होगा भैया या फिर 100/1 दे दिया। ऐसे प्रकार से तुमको करना है। तो देखो दोस्तों 1/2, 1/3, 3/4, इस प्रकार से उनको ये करना है। आप देखो क्वेश्चन जो फैक्ट आते हैं ना वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले होता है अपना देखो 10% होता है। 10 से मतलब अपन को कहते हैं कोई वस्तु में कमी, तो 10 से कम क्या है भाई 9 सही 1/11, और इससे बड़ा क्या है ये तो हो गया कम, और ये अधिक। समझने की कोशिश करना, बहुत गहराई की चीज बता रहा हूँ। इससे अधिक क्या होगा भाई 11 सही 1/9 हो गया। अब कह देता है कि माना किसी वस्तु को 10% लाभ पर अपन ने खरीदी है, तो उसको वही माल बेचने पर मतलब उसी में बेचने पर कितने % की हानि होगी। तो भाई देखो भाई ये कम करनी पड़ेगी, कितनी 11 सही 9 सही 11/1/11 दोस्तों, 9 सही 1/11। अब हम पूछते भाई अधिक हुई है कमी होगी, तो अधिक कितनी होगी, अधिक कितनी होगी दोस्तों 11 सही 1/9 की अपन को लाभ हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से अपन सभी प्रत्येक वस्तु का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला, उसके बाद अपन इससे आगे क्या आता है, इससे आगे 12 सही 2/3, फिर आ गया 14 सही 2/7, फिर आगे आ गया 16 सही 2/3, फिर अजिया से आगे आ गया 20%। अब क्या पता लगा भाई इससे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। देख भाई कोई वस्तु 12 सही 2/3% लाभ पर बेची है, तो अपन को कमी करना है। तो भाई जो ये वैल्यू लिखी उससे कम क्या है 11 सही 1/9, अधिक पूछता है तो 14 सही 2/7 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार इससे पूछता है। अब इससे अगला क्या होता है भाई, अगला हो गया 25%, और 25% से अगला क्या होता है भाई 33 सही 1/3%, और इससे भी अगला क्या होता है भाई मैं जो आपको बता रहा चाह रहा हूँ वो बात बता रहा हूँ भाई, ये हो गया 50%। इससे भी अगला क्या होता है भाई 66 सही 2/3%। इससे भी अगला आगे भी होता है भाई, एक दिन ऐसा कंडीशन आता है कि वो वस्तु 100% हो जाती है। कितनी हो जाती है 100%। तो ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो बताई, इससे कम भी होता है और ज़्यादा भी। ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया,
तो फिर ये भी वापस ही दोगे भाई। ये वापस होगा। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि इस जो ये परसेंटेज है, तो देखो मैं ये बता रहा कि 66 से 2/3%। तो अधिक पूछता है इससे आने वाला है, कमी पूछता है तो 50%। अपन को पूछे भाई 33 से 1/3 का अपन को लाभ हुआ है, तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो भाई 25% की कमी करनी। ये तो बात मैं आपसे बताना चाह रहा था। तो ये पूरा दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, और अच्छी तरह दिख रहा होगा आपको। अब देखिए अगला जो हम बता रहे हैं आपको कैसे बताते हैं, इस प्रकार से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अब जो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम के अंदर आता है, देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आप हमारे क्लास के साथ रेगुलरिटी के साथ बने रहिए, और जितने अपने दोस्त हैं जो एनटीपीसी तैयार कर रहे हैं उनसे बोल दीजिए क्लास चालू हो चुकी है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर ले रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि ए का 80%, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है, और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान याद, x का मान याद। तो दोस्तों x का मान अपन किस प्रकार से याद करें, जो मैंने बताया था आपको वो अपन को याद होगा, तो अपन आसान तरीके से इसको कर सकते। दोस्तों देखो a का 80%, b का 50%, तो अपन देखो a का 80% बराबर b का 50%। अब भाई अपन ने कोई गलत लिखा, जो बात बोला है वो अपन ने यहाँ पर लिखा है दोस्तों। तो ये 1 0 से 1 0 गया, इससे ये गया, ये वाला इससे ये गया, ये 5 बार और ये दोस्तों 4 बार। तो अब क्या हो गया भाई अपन को, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते भाई, देखिए इसको अपन बज्रगुणा कर लेते हैं। ए हो गया 8, बी हो गया 5, तो ए बच जाएगा 1 ऊपर, बी हो गया 5। तो अब दोस्तों अपन को ए का मान निकालना है, जब बी का मान निकालना, अपन को दोनों में से कोई सा मान निकालना। अपन ए का मान निकालते हैं, तो वही 5/8 बी हो जाता है। ए का मान 5/8 हो जाता है, तो x का मान निकालना पड़ेगा, a का x%। तो b क्या है भाई अपन, तो b की जगह अपन इसको रख सकते हैं भाई, b की जगह अपन इसको रखेंगे तो और अपन उससे x का मान, तो x का मान अपन कैसे निकालेंगे, तो करो एक बार भाई। देख भाई b का e का x% है, तो अपन को x का मान निकालना भाई, क्या लगाना x का मान, और x का मान कैसे निकलेगा भाई, अपन को यहाँ पे दे रखा b दे रखा है, तो अपन इसको विपरीत कर देते भाई, a का मान निकालना होता है और हम b का मान निकालते हैं अपन, इधर हो जाता 5, तो b बराबर क्या हो जाता भाई 8/5 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो अपन अब तो आसान हो गया, क्योंकि ए का मान 100% है, तो हम
एक्स का इतना निकालना, वो एक्स का आराम से, मतलब बी का निकालना 8/5 इंटू 100, ये का आ गया 10, ये आ, तो ये गया इसमें 2 बार। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई 160, कितनी आएगी दोस्तों 160। अब बी की वैल्यू आई तो बी की मान क्या पड़ेगा एक्स का मान 60। तो इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन करना होता है दोस्तों, तो आप समझ में आ होगा, इस प्रकार से अपन को इन क्वेश्चनों को करना है। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसे होगा, एक क्वेश्चन इसको मिटाते हैं। अपना जो क्वेश्चन होगा एकदम जीरो लेवल से होगा। क्या होगा दोस्तों, जीरो लेवल से अपन क्वेश्चन को पुट अप करेंगे, क्योंकि जीरो लेवल से अपन क्लास चालू कर रहे हैं तो अपन जीरो लेवल से ही मतलब है। अदरवाइज बड़े वाले क्वेश्चन तो काफी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है छोटे वाले क्वेश्चन। देखिए एन का 20% है, एम का 60% है, तो एम एन का अनुपात एम का 20%, एम का 60% है, तो एम एन का अनुपात याद करें। तो देखो दोस्तों एम एन का अनुपात कैसे निकालना, भाई अपन को बहुत सीधा दे रखा है। एन का 20%, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/5। फिर बात करते हैं एम की, 60/100 हो गया 3/5। तो एम, अब अपन एम एन का अनुपात निकालना है। क्या निकालना, एम एन का। अब भैया अपन बात गुणा कर सकते, देख भाई 1/5 है और भाग में तो ये दे जाएगा 5/3, ये गया 1/3 आ गया भैया। एक तो हो गया किसका, एन का, और एक हो गया एम का। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है भाई 3:1 ऐसे निकाल, और पैसे निकाल रखते भाई डायरेक्ट, अपन डायरेक्ट निकाल 60 है और इसका 20 है, ये भी निकला एम एन का। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, जो अच्छा लगता है वही करना अपन को। भाई एग्जाम के अंदर ऐसे तो नहीं हुई ये आया कैसे, अपन डायरेक्ट टिक लगा देंगे फिर भी चल जाएगा, ऐसी तो बात नहीं हुई। अपन से पूछो 3:1 कैसे आया, ऐसे कोई पूछने वाला बैठा नहीं यहाँ पे, अपन को डायरेक्ट आंसर लिखना, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक करा दीजिए दोस्तों। ये एनटीपीसी की आज पहली क्लास है अपनी, और एनटीपीसी पहली क्लास है, ये सबको पता है। अब देखिए क्वेश्चन कि 80 का 80% कितना, 80% कितना होता है। 80% कितना होता है, देख 80 लिखा इंटू 100, 1 0 से ये काटा, इससे ये काटा, 64%।
ये अपन को एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रेलवे के अंदर आते छोटे छोटे क्वेश्चन आते दोस्त। अगला क्वेश्चन 80 का कितना प्रतिशत 80 होता। ऊपर वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको? भाई मुझे तो पूरा डिफरेंट दिख रहा है आपको। देखो भाई क्या डिफरेंट है। 80 का 80%। अब यहाँ पूछो 80 का कितना प्रतिशत 80 होता है भाई? तो अपन ने लिखा यहाँ 80। तो ये पता नहीं कितना परसेंट होता है। एक्स मान x% बराबर 80 होता है भाई। ये बात अपने से पूछ तो अपन आराम से कर सकते हैं कि 80 x/100 बराबर 80। अब ये 80 से तो ये 80 कट गया भाई। x बराबर ये ऊपर चल जाए तो x बराबर हो गया 100। x बराबर क्या आ गया 100% दोस्तों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों। तो ये आसान तरीका, आराम से दोनों में डिफरेंट निकला कि नहीं निकला? निकला हुआ है। ये 80 का 80% कितना होता है? ये 80 का कितना प्रतिशत 80 होता है भाई? 80 का 80% 100%। 80 का 80% 64 निकला। और 80 का कितना प्रतिशत 80 होता है? वो 100% होता है। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपन को अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 120 का 20% है। तो उस संख्या का 120% कितना होगा? किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? किसी संख्या का 20% भाई कुछ पता ही नहीं। अपन मानते x किसी संख्या का, तो ये x का 20% कितना होता है? 120। ये बात अपन से इसने बोली, जो बात बोली है उसके अकॉर्डिंग काम किया आपने। ये 1 0 से ये 0 है और ये 0 से ये 0 और 2 से इसको काटा तो ये 6 आ गया। x बराबर आगे अपना पास में 6। अब कह रहा उस संख्या का उस संख्या 120% है। उस संख्या का हो गया उस संख्या का 120 भाई। इसका भी 120 निकालना है भाई। 120% ये बात 1 0 से तो ये 1 0 ये गया तो ये हो गया 12×72 और एक ये लगा दे तो कितना आ गया भाई? 7.2 आंसर अपना आ चुका है भाई। तो इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन करने होते हैं। एकदम अच्छी तरीके से अपन को कराते।
साक्ष्य की 72 अपन को इस क्वेश्चन को 72 और ये अनुपात में, तो ये क्वेश्चन उस प्रकार का बन गया है। 6% निकला तो उसको भाई x का मान 6 आ गया अपन बात, और जब x का मान 6 आ गया तो ये गुना के 72 हो गया, तो इसको लगा दो ये होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना होता है दोस्तों। आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, और जो हमने पढ़ाया आपको ये पूरा तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये दोस्तों NTPC की आज पहली क्लास थी, और पहली क्लास में ज़्यादा पढ़ाना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि भाई पहली क्लास में अपन ज़्यादा पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट इतने जुड़े नहीं हैं और धीरे धीरे जिनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन है कि जो हमारे NTPC के एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम फिक्स हो चुकी, कितनी तारीख की, 15 दिसंबर में। तो अब अपन क्या है, रेगुलर के साथ क्लास चलाएंगे। तो रेगुलर के साथ जो अपन टाइम बताया वो आपको बता चुका, एक बार फिर आपको देख लो। यही जो मैथ का टाइम है वो 10 बजे से फिर 11 बजे से, और रीजनिंग का चेक वो है वो 12:30 से, मतलब कि 12 से। और जो अपन GS GK GS ये अपना है 1:30 बजे से। तो इस रेगुलरिटी के साथ क्लास चलेगी। इसमें भाई मैथ मैं ही पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊँगा, और GK GS भी मैं ही पढ़ाऊँगा। जिसमें भी भाई GK GS में मतलब कि अपन साइंस के टॉपिक लेंगे, और साइंस में भी फिजिक्स के टॉपिक लेंगे। और फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक लेंगे देख भाई, एक लेंगे अपन कार्य, ऊर्जा, शक्ति, लेंस, दर्पण, प्रकाश, अपवर्तन, परावर्तन। मतलब अब काफी टॉपिक है ना, तो वो फिजिक्स वाले जो टॉपिक है वो मैं पढ़ा, और एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय भारत, जय भीम, जय भारत।